नमो नमो मित्रों। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत सन 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई। ओलंपिक का नवीन संस्करण इस साल फ्रांस में आयोजित हो रहा है, जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में 117 खिलाड़ियों की भारतीय खिलाड़ियों की सूची जारी की, जो कि जो कि पेरिस में होने वाले ओलंपिक में प्रतिभाग करेंगे। इन खिलाड़ियों में सबसे बड़ी सूची एथलेटिक्स की है, जिसमें 29 खिलाड़ी शामिल हैं, और दूसरी बड़ी सूची है निशानेबाजों की, जिसमें 21 खिलाड़ी शामिल हैं, और तीसरे सर्वाधिक खिलाड़ी टेबल टेनिस में आते हैं 8, और चौथे नंबर पे आता है बैडमिंटन, जिसमें 7 खिलाड़ी हैं। वैसे अगर ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे हम हॉकी को बोल सकते हैं। चूँकि हॉकी एक टीम गेम है, तो उसको मैं इस सूची में क्रम में पीछे रख रहा हूँ। नहीं तो वैसे 19 खिलाड़ी हॉकी में प्रतिभाग कर रहे हैं। भारतीय दल जब पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग करेगा, तो उद्घाटन समारोह के दौरान पुरुष ध्वजवाहक के रूप में प्रख्यात सुविख्यात भारत के सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के भी सर्वश्रेष्ठ टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल पुरुष ध्वजवाहक के रूप में प्रतिभाग करेंगे, और महिला ध्वजवाहक के रूप में भारत की शान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला ध्वजवाहक के रूप में प्रतिभाग करेंगे। ये उद्घाटन समारोह के दौरान होगा। जैसा कि हम आप विज्ञ हैं कि ओलंपिक खेलों में या किसी भी खेल में जब खिलाड़ी विजेता बनते हैं, तो उनको स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। 1896 में प्रथम बार ओलंपिक में भी खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इसके पहले वो ऑलिव वृक्ष की एक टोपी जैसा कुछ बनाते थे, एक रिंग जैसा बनाते थे, जो कि विजेता खिलाड़ी के मस्तक पे सर पे पहनाया जाता था। 1896 से पदकों को देने की परंपरा का शुरुआत हुआ। इस साल भी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक ही दिए जाएंगे, किंतु इस बार के जो पदक हैं उनमें कुछ विशेषता यह है कि वो मिश्र धातु से बनाए जाएंगे, और उनमें कुछ ऐसे धातुओं को मिलाकर के उन पदकों को बनाया जाएगा जो कि कभी एफिल टावर के हिस्सा थे। अर्थात वो धातु जो कभी एफिल टावर का हिस्सा थी, उसका भी मिश्रण इन ओलंपिक्स के पदकों में किया जाएगा। चूँकि पेरिस इसको एक यादगार बनाना चाहता है, उन खिलाड़ियों के लिए भी एक यादगार रहेगा कि वे जो पदक अपने साथ लेके आए हैं उनमें एफिल टावर में लगने वाली धातु का कुछ टुकड़ा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा मशहूर धाविका पीटी उषा ने लोगों को यह बताया, पत्रकारों को यह सूचित किया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन खिलाड़ियों की सुख सुविधा के लिए सारे इंतजामात कर रहा है। जो 117 खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो 117 खिलाड़ियों के साथ उनके 140 सदस्यीय सपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ जा रहा है, जिसमें कई खिलाड़ी तो अपने पर्सनल कोच और पर्सनल सपोर्ट स्टाफ के साथ भी जा रहे हैं। उन सबका के खर्चे का वहन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कर रहा है। पिछले साल देखा जाए तो जो पिछला ओलंपिक हुआ था, उसमें 119 सदस्यीय भारतीय टीम ने प्रतिभाग किया था, जिनमें 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते थे। भारत की आशा है कि 140 करोड़ का देश एक स्वर्ण और सहित केवल 7 पदकों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। इस बार जबकि खिलाड़ियों का मनोबल भी काफ़ी ऊंचा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जी जान लगाए हुए है, तो आशा यह है कि इस बार पदकों की संख्या और पदकों का रंग दोनों बदलेगा। और यह आशा निराधार नहीं हो सकती, क्योंकि 140 करोड़ का आकांक्षी देश, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति है, जो कि 2047 तक विकसित देश बनना चाहता है, जो कि 2027 तक तीसरे नंबर पर आने के लिए कुल बुला रहा है, जो कि दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो वह ऐसा नहीं हो सकता कि वह खेल के मामले में अपने से बहुत छोटे छोटे देशों से भी पीछे रहे। खेल सिर्फ एथलेटिक्स या फिर युवाओं के शक्ति, सौष्ठव और उनकी क्षमता का प्रदर्शन ही नहीं होता, बल्कि खेलों में उत्कृष्टता किसी देश के भी शक्ति, सौष्ठव और उनकी क्षमता का प्रदर्शन होता है। जो देश खेलों में आगे होते हैं, देखा जाए तो वे अन्य क्षेत्रों में भी आगे होते हैं। ऐसा इसलिए आशा ये है कि भारत जबकि अब अन्य क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है, अन्य क्षेत्रों में दुनिया के विकसित देशों से कदम ताल कर रहा है, तो वो खेलों की दुनिया में भी अपनी एक धमक छोड़ेगा। और इस बार यह आशा बेमानी नहीं है, इस आशा के पीछे तर्क है, और आशा यह है कि 140 करोड़ भारतीयों की आशा फलीभूत हो,
सफल हो और हमारे जो खिलाड़ी वहाँ पर जा रहे हैं वे विजेता बन कर के लौटें, वे खाली हाथ न लौटें। केवल प्रतिभाग के लिए प्रतिभाग न करें, बल्कि पदक लेकर के वे भारत वापस आएँ और हम उनका खुले बाहों से स्वागत करें, दुंदुभी बजा कर के। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में एक बहुत ही सम्मान की बात है भारत के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी में भारत का भी अपना योगदान है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान और विशेष रूप से प्रशिक्षित भारतीय कुत्तों का एक दल वहाँ पे आतंकवाद रोधी और विस्फोटक रोधी कार्यक्रमों में वहाँ पे प्रतिभाग करेगा और उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। पेरिस ओलंपिक के जो आयोजन स्थल हैं उनको आतंकवादी घटनाओं या फिर किसी विस्फोटक घटना से उनको प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। ये 10 कुत्तों का जो विशेष दल जो कि तैयार किया गया है उसको नाम दिया गया है K9। ये K9 विशेष 10 कुत्तों का दल जो कि वहाँ पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है, वो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस से उनको रिक्रूट किया गया है, जिसमें शामिल हैं CRPF, SSB, ITBP, NSG, असम राइफल इत्यादि। तो भारत सिर्फ वहाँ एक प्रतिभागी देश के रूप में ही प्रतिभाग नहीं कर रहा है, वहाँ उसके सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं प्रतिभाग कर रहे हैं, बल्कि भारत अपनी क्षमता के अनुरूप वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रहा है। आशा है कि भारत के खिलाड़ी ही नहीं वहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, बल्कि हमारे जो सुरक्षाकर्मी वहाँ जा रहे हैं वे भी पूर्ण मनोयोग से खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल स्थलों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। क्योंकि भारत को जो ये विशेष दर्जा दिया गया है, जो भारत के सुरक्षा बलों के ऊपर जो विश्वास किया गया है पेरिस ओलंपिक आयोजन कमेटी के द्वारा, तो यह एक बहुत बड़ी बात है और यह एक हम जो कुछ अचीव करते हैं तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी के निर्वहन में भारत सक्षम हो, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ मैं अपने ओलंपिक में जो प्रतिभागी भाग लेने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि वे पदकों के साथ लौटेंगे। जब वे पदकों के साथ लौटेंगे तो पुनः उनके स्वागत में एक और चलचित्र मैं बनाऊंगा। आशा करता हूं कि ये चलचित्र आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।